Good evening everyone, it's me Chandra Limbu. Again today I'm here with new MCQ video on topic JS Mill. It is the 7th video in my channel. Other videos are already uploaded in my channel, you can go and check. So without any delay, let's start. Question number 1. Who among the following is considered as a reluctant Democrat? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 JS Mill। जैसे कि हमें पता चला है जेस मिल को रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। इसका मतलब है वो डेमोक्रेसी का समर्थन करते थे लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं देते थे। उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और पर्सनल लिबर्टी को सही माना लेकिन डायरेक्ट डेमोक्रेसी और मेजोरिटी के तैरानी को लेकर चिंतित थे। उनका मानना था कि डेमोक्रेसी को सफल बनाने के लिए सिटीजन का एजुकेटेड होना जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ऐसी सिस्टम का समर्थन किया जहाँ ज़्यादा समझदार और एजुकेटेड लोग ज़्यादा वोट डाल सके। तो इसी तरह की विचारधारा के लिए उन्हें रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट वाज ऑथर्ड बाय। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जेएस मिल। यहाँ पर जो किताब का नाम दिया हुआ है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये जेएस मिल के द्वारा लिखी गई किताब है और ये प्रकाशित हुई थी यानी कि पब्लिश हुई थी 1861 में। और ये जो किताब है ये पॉलिटिकल आइडिया पर आधारित है। इस बुक में जेएस मिल ने बताया है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कैसे काम करते हैं और इसका क्या फ़ायदा है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। हु रोड ओवर हिमसेल्फ ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड, द इंडिविजुअल इज सॉवरेन। यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 जेएस मिल। जेएस मिल का जो पॉपुलर बुक है ऑन लिबर्टी वो पब्लिश हुआ था 1859 में। इसमें हार्म प्रिंसिपल के तहत कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी मर्जी से काम करने की आज़ादी होनी चाहिए जब तक उसके काम से किसी और को नुकसान ना हो। मिल के अनुसार आज़ादी में दखल सिर्फ दूसरों को नुकसान से बचने के लिए होना चाहिए, ना कि किसी काम को नैतिक रूप से गलत यानी कि मॉरली रॉन्ग मानने के कारण। उन्होंने इंडिविजुअल फ्रीडम और डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन को सोसाइटल प्रोग्रेस के लिए अहम बताया है। ओके, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। फॉर जेएस मिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो सही नहीं है यानी कि गलत है वो हमें चयन करना है। और यहाँ पर 4 कोट्स दिया हुआ है, इसमें से हमें एक को चुनना है यानी कि जो गलत है उसे चुनना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड। जैसे कि हमें पता चला है कि इसका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ पर कहा गया है प्लेजर कैन बी ऑब्जेक्टिवली मेजर्ड, बट अकॉर्डिंग टू जेएस मिल प्लेजर जो है वो ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन उनका जो गुरु था जेरेमी बेंथम, उनका ये मानना था कि प्लेजर जो है वो ऑब्जेक्टिवली हम लोग मेजर कर सकते हैं यानी कि मेजर किया जा सकता है। लेकिन वो अपने ही गुरु की अगेंस्ट में जाकर बोलते हैं कि हम लोग प्लेजर को इक्वली ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते। Okay, now let's move to the next question. Question number 5. In On Liberty, Mill argues that individuals should have the freedom to। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 pursue their own good in their own way as long as they do not harm others। जैसे कि ऑन लिबर्टी में जेएस मिल ने कहा है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसका मतलब है कि लोग अपनी खुशियों की राह खुद चुन सकते हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता एक सीमा तक ही होना चाहिए जिसे हार्म प्रिंसिपल कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे दूसरों को नुकसान पहुँचे। जेएस मिल का मानना है कि पर्सनल लिबर्टी समाज और व्यक्ति की तरक्की के लिए ज़रूरी है। इससे नई थॉट, क्रिएटिविटी, इम्प्रूवमेंट को बढ़ावा मिलती है। इसीलिए अकॉर्डिंग टू मिल लोगों को अपनी भलाई को अपनी तरीके से हासिल करने की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। What does Mill identify as a potential danger of democracy in On Liberty? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 tyranny ऑफ द मेजॉरिटी। इसका मतलब है कि अगर बहुत का विचार यानी कि मेजॉरिटी पीपल का विचार बहुत प्रभावशाली हो जाए तो ये अल्पसंख्यक यानी कि माइनॉरिटी लोगों के अधिकारों को दबा सकते हैं यानी कि बाधा कर सकते हैं, जिससे कि उन लोगों की आवाज़ मेजॉरिटी लोगों के द्वारा सुनी नहीं भी जा सकती है, जिसके कारण व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि इंडिविजुअलिटी और नई सोच यानी कि इनोवेशन को रोक भी सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन व्हिच इज क्वेश्चन नंबर 7. In the subjection of women, Mill argues that the subordination of women is
यहाँ पर भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें से करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, अनजस्ट एंड ए हिंड्रेंस टू ह्यूमन प्रोग्रेस। यहाँ पर द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में जेस मिल ने कहा है कि महिलाओं को दबाना गलत है, यानी कि सबऑर्डिनेट करना गलत है और ये समाज की तरक्की को रुकावट डालते हैं। उनका मानना है कि अगर मेल और फीमेल समान रूप से मौका पाए तो समाज ज़्यादा न्यायपूर्ण और समृद्ध होगा, क्योंकि इससे हर किसी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का मौका मिलेगा। जेस मिल जो थे वो महिलाओं के अधिकारों के बड़े समर्थक थे और जेंडर इक्वालिटी को हासिल करने के लिए लीगल और सोशल रिफॉर्म का भी समर्थन देते थे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हम लोगों का होगा कार्ल मार्क्स के ऊपर। सो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब। बाय बाय।